इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी कर रहे थे हम, ओके, जिसको और कौन से नाम से जानते हैं हम? Specific यस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रो specific resistance? It is given by rho is equals to yes R into A divided by L, okay? या अगर आप भूल जाते हो तो आप कैसे लर्न करते हो? We know that R is directly proportional to length of the conductor as well as R is inversely proportional to the cross section area of the conductor. Now combining relation 1 and 2 we get R is directly proportional to न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो L1 जा L डिवाइडेड बाय L के नीचे क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है, 1 into A and we know that if we are going to remove this proportional sign then there will be a constant and that constant is rho, that is called specific resistance and it does not depends on the length of the conductor. ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, ये आपको देख तो रहा है, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डज नॉट डिपेंड ऑन द थिकनेस और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ओके, ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, थोड़ा सा याद करिए, हमने लेंथ को कितना कर दिया था यहाँ पे, इस फॉर्मूले में देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक हमने ऐसा कंडक्टर लिया था, आपको याद हो अगर क्यूबिकल शेप का, ओके, याद है, क्यूब देखा आपने कैसा होता है, ठीक है, ये तो वैसे क्यूबॉइड है, तो एक क्यूब ले लीजिए, जो लूडो आप खेलते हो, जो डाई होता है लूडो का, है ना, उसका लेंथ वैसा एक क्यूबिकल शेप इमेजिन करिए, बॉक्स जैसा, उसका लेंथ कितना रखना है 1 मीटर, लेंथ कितना रखना है, तो ये देखिए, ये L का वैल्यू 1 मीटर ले लो, 1 मीटर ले लोगे, मतलब एज कितना ले लोगे 1 मीटर, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, ओके, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस, ये जो आप देख रहे हो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 into 1, साइड into साइड, तो 1 into 1 आंसर इज 1 मीटर स्क्वायर, ओके। तो अगर किसी कंडक्टर का सिंपल हमने बोला था कि एक ऐसा क्यूब, एक ऐसे क्यूब का रेजिस्टेंस जिस क्यूब का एज कितना हो 1 मीटर, ओके, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट क्यूब इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। ठीक है, और एक दूसरा डेफिनेशन भी हमने देखा था, ये आपको देखिए कंडक्टर दिख रहा है, ठीक है, लेट अस से कि ये कंडक्टर, इसका लेंथ कितना रखना है 1 मीटर, तो ये देखिए ये 1 हो गया, ओके, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, लेट अस अज्यूम दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर, ओके। हालांकि मैंने कल आपको बताया था 1 स्क्वायर मीटर काफी बड़ा होता है एरिया, काफी अच्छा सरफेस होता है, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया R। तो आपने डेफिनेशन दे दी थी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के, वो कौन से रेजिस्टेंस के, ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस के जिसका लेंथ कितना हो 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। ये हम सारी चीजें कर ली थी हमने। नाउ देयर इज अ चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब्सटेंस है, मटेरियल मैंने लिखे है, मटेरियल में भी हमको पता है, आपको याद होगा हमने क्लासिफिकेशन किया था मटेरियल्स का भी, मेटल याद है, मेटल, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हो, अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें चार्ट में, तो आप क्या देखते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम 1.60, उससे ज्यादा 1.69, अच्छा, बिकॉज द एक्सपोनेंट्स आर सेम, 10 रेज़ टू द पावर जो एक्सपोनेंट है -8 वो तो सेम है, तो अपने को उसको ऐसे छुपा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में कॉमन है ना, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, और कल मैंने आपको बताया था 10 टू द पावर -8 का मतलब
क्या होता है 10 टू द पावर 8 से डिवाइड लगाओगे नीचे, काफी छोटा आएगा 0.0000 ऐसा आएगा। ओके ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये 1.6 से ज्यादा 1.69 से ज्यादा 2.63 से ज्यादा 5.2 से ज्यादा 6.84 से ज्यादा 10। अच्छा तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। 1.6 into 10 raised to the power -8 ओम मीटर, इसका क्या मतलब है, याद है क्या करेंगे, कल मैंने बताया था फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। ओके देखा फॉर्मूला हमने, R इज इक्वल्स टू, ये हमने देखा फटाक से, हमने सोचा कि हमने सिल्वर का क्या ले लिया, एक क्यूब, जिसका लेंथ कितना है, इमेजिन कर सकते हो, जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर। ओके ब्रेथ भी कितना है 1 मीटर, हाइट भी कितनी है 1 मीटर। ओके तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब, सिंपल, यूनिट क्यूब मेड अप ऑफ सिल्वर। ओके सिंपल। अब देखिए जरा थोड़ा सा इमेजिन करिए, 1 मीटर करीब इतना होगा मेरे ख्याल से, हाँ इतना लगभग, इतना ही लेंथ, इतना ही ब्रेथ और इतना ही हाइट, ये एक ऐसा क्यूब है। सोचिए आपने कॉपर का भी बनाया एक ऐसा, उसका रेजिस्टेंस कितना आया, उसका रेजिस्टेंस आया 1.69 into 10 raised to the power -8 ओम। नो मैंने रेजिस्टेंस बोला है। ओके याद रखिए जब डेफिनेशन बताया गया था तो बोला गया था कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके ये बताया गया था, बट रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आया था, ओम मीटर। ठीक है, तो इस बात से आप क्या समझते हैं कि अगर हम कॉपर का यूनिट क्यूब लें ऐसा, और उसका उस पे हम अगर नॉर्मल डायरेक्शन में करंट पास कराएं, आई यहाँ से जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ओके तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 1.69 10 raised to the power -8। आप क्या देखते हो, हाँ आप क्या देखते हो, इंक्रीज हो रहा है, आप क्या देखते हो, अब फिर से ध्यान करिए थोड़ा सा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ओके अगर रेजिस्टेंस, फिर से याद करिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा है का मतलब जब अंदर करंट चल रहा है तो यस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपीरियंस मोर कोलिजन्स, उसका अंदर टक्कर ज्यादा हो रही है दूसरे एटम्स से। रेजिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप जैसे जो बच्चे नए आए हैं सुन लें थोड़ा सा, हाँ आप मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ है, चल पाओगे अच्छे से क्या, नहीं, क्या होगा आपका टक्कर होगी दूसरे लोगों से, प्रॉब्लम होगी चलने में। और अगर रेलवे स्टेशन खाली हो तो क्या होगा, आराम से निकल जाओगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट जब चलता है, इलेक्ट्रिक करंट चलने का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का चलना। ध्यान दें, ऐसे ये इलेक्ट्रिक करंट अगर ऐसा चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट रहती है। ये सारी चीजें आप सुन लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर ये लेफ्ट राइट हमने दिखाई तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम और आयन है, उससे क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं चल पाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर अच्छे से नहीं चल पाएगा तो क्या नहीं चल पाएगा, करंट, बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं चल पाएगा तो करंट अच्छे से नहीं चल पाएगा, तो हम बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस। क्या है, हाई रेजिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पे देख के बताइए, इधर देखिए जरा, उतना ही बड़ा सिल्वर लिया था, उतना ही बड़ा आपने कॉपर का पीस लिया था, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आया, कॉपर का। समझते हो, मतलब करंट कॉपर में कैसा फ्लो करेगा, कम, इन कंपैरिजन टू सिल्वर। वैसे तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, नो डाउट। और नीचे आइए जरा, एल्युमिनियम देख रहे हो कितना हो गया, 2.63 into 10 raised to the power -8। अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में और पूछा जाए इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ यूनिट क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। If we are passing some current from this phase to this phase, then we will get the resistance of 2.63 into 10 raised to the power -8 ohm। ओके, इसका मतलब कि एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस किससे ज्यादा है, कॉपर से। कोई प्रॉब्लम है क्या, देख रहे हो आप टंगस्टन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टंगस्टन, 9th क्लास में हमने डिस्कस किया जब हम पावर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब में। टंगस्टन का फॉर्मूला
यस, कैपिटल W। ओके, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, टंगस्टन कैपिटल W, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रख लीजिए इसको। दिस इज द फॉर्मूला इज कैपिटल W। ओके, नाउ निकल का, आयरन का, अब इसमें एक मैं अच्छा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एलॉय क्या होते हैं आपको पता है ना? ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम बहुत सारे मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो एलॉय बनता है। ये देखिए मैग्नीन, देख लो कितना ज्यादा हो गया, देखिए आपके सामने ये हो गया 44, पावर अभी भी 10 to the power -8 चल रही है, ठीक है? तो ये हो गया आपका कितना 44, यस 44। ओके, यस इट इज 44। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैग्नीज का बहुत ज्यादा है, 184 है। ओके, तो इतना ज्यादा भी कहीं ना हो जाए कि उसमें करंट फ्लो ही ना करे, है ना? तो इतना ज्यादा ना हो जाए कि करंट फ्लो करने में प्रॉब्लम हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, एलॉय। ये देखिए एलॉय हमने बनाया, उसमें कॉपर भी डाला है हमने, और मैंगनीज भी डाला है, और हमने निकल भी डाला है, ठीक है? तो देखिए ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मिलके हमको कितना देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीन का रेजिस्टिविटी 44 ओम मीटर है, इस बात से आप क्या समझते हैं? आप बोलोगे देयर इज अ यूनिट क्यूब ऑफ मैग्नीन, ठीक है? इफ वी आर पासिंग करंट नॉर्मल टू द फेस ऑफ दिस यूनिट क्यूब, देन we will get the 44 रेजिस्टेंस ऑफ 44 into 10 to the power -8। ये देखिए नेक्स्ट से 49, नेक्स्ट है नाइक्रोम का। आप नाइक्रोम का देख सकते हैं कितना बढ़िया आ रहा है, 110। ओके, अच्छा ठीक है। तो ना अब यहाँ पे होल्ड करते हैं थोड़ा सा, और इसको होल्ड करके यहाँ पे आते हैं, ठीक? यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं, हम क्या देखते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द रेजिस्टेंस इज वेरी लो, मींस करंट इज वेरी हाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? अच्छे से फ्लो करेगा करंट, समझ रहे हो ना? कि अगर सिल्वर का यूनिट क्यूब लेते हैं तो हम देखते हैं उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत कम है, मतलब कि 1 यूनिट क्यूब का रेजिस्टेंस कम, मतलब करंट अच्छे से फ्लो करेगा। और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दो क्वांटिटीज को मेजर करना होगा तो पहले आपको कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, सेम, और हमने सबकी कंडीशन देखिए सेम कर रखी है। कंडीशन क्या सेम कर रखी है, सबके कैसे पीस लिए हमने, हाँ 1 यूनिट क्यूब, बस सिंपल, तो कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रांसमिशन लाइंस हम बनाते हैं तो वहाँ कौन से वायर्स की बनाते हैं, कौन सा मेटल, हाँ क्यों बनाते हैं? अच्छा, सिल्वर की क्यों नहीं बनाते होंगे, कॉस्टली होता है। ओके, सिल्वर कैसा होता है, कॉस्टली है, तो उतना कॉस्टली हैंडल नहीं कर पाएंगे हम लोग, प्रॉब्लम होगा हमें, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ओके, तो इसलिए कॉपर एंड एल्युमिनियम आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग देम इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पॉइंट नंबर 3 को, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर से याद करिए। सपोज जो प्रेस होता है आपका आयरन, ठीक है, जिससे आप आयरन करते हैं, ये देखिए जरा, ये कुछ इस तरीके से मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे कुछ एक इसका डायग्राम में बना सकता हूँ। एंड ये देखिए जरा, ये जो मैं ऐसा जिगजैग शेप से दिखा रहा हूँ, व्हाट इज दिस, यस हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम, दिस इज हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ। ओके, अच्छा बताइए आप सोचकर मेरे को कि इस आयरन का जो मैं हीटिंग एलिमेंट लगाऊंगा ना यहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ध्यान दें थोड़ा सा, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ओके, और क्या नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, ये बर्न नहीं होना चाहिए, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो ऑक्सीजन से कंबाइन करके अपने कुछ प्रोडक्ट्स दे दे, ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, बर्न हो गया। जैसे मैग्नीशियम का वायर आप बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलता है, उसी तरीके से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद यूनिट 1 में। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये हीटिंग एलिमेंट ऑफ नाइक्रोम जो कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसे हीट करना है। अभी बता रहा हूं मैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये बर्न नहीं होना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया था, हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टोस्टर etc are made up of alloy rather than a pure metal. ओके, अगर प्योर मेटल आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, अब सोचिए थोड़ा सा ये हीट कैसे होता होगा, सोच सकते हो। इसका रेजिस्टेंस एलॉय का कैसा बताइए, हाई। नाइक्रोम ही हमने लिया है यहाँ पे, नाइक्रोम का वायर लिया है, नाइक्रोम का आयरन में। ठीक, ये देखिए 110 है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, 110 ओम मीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब इस बात से आप क्या समझते हो, हाँ, मतलब इसका अगर यूनिट क्यूब लिया गया होगा नाइक्रोम का तो इसका रेजिस्टेंस कैसा आया होगा, हाई। अब सोचिए रेजिस्टेंस हाई होने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो ज्यादा कोलिजन्स एक्सपीरियंस करेगा। ज्यादा कोलिजन्स का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी। यस, थोड़ा सा ध्यान दें, जब कोलिजन ऐसा होगा, ऐसा जब टक्कर ज्यादा से ज्यादा होगी पर सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन के पास, जैसे कि ये देखिए जरा, ये मैं हाथ को ऐसा रब करता हूँ तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, हीट में, थोड़ा सा गर्म लगता है मेरे को। ओके, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। जैसे उसकी टक्कर होती है, जितनी ज्यादा उसकी टक्कर होगी क्या निकलेगी, हीट, क्योंकि जो उसके पास एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, काइनेटिक एनर्जी, वो किसमें चेंज हो जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हीट में, समझ लो। और वही हीट आपको मतलब बाहर मिलती है और आप आयरन करते हो उससे। ओके, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। इसी तरीके से टोस्टर में भी ओके, आपको हीट की जरूरत है, जहां भी आपको हीट की जरूरत होगी आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए होगा। और हाई रेजिस्टेंस भी किस तरीके का हाई रेजिस्टेंस, कि ऐसा मटेरियल आपको चूज करना है कि कहीं वो बर्न ना हो जाए, कहीं वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, बर्न ना हो जाए। बर्न हो जाएगा तब भी खराब हो जाएगा, है ना, ब्रेक हो जाएगा बर्न होके। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने नाइक्रोम, ये रीजन है हमने एलॉय बनाया। ठीक है, एलॉय कोई नेचुरल तो होते नहीं है, ठीक है, हमने ये बनाया है एलॉय अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, इसको हम आयरन, इलेक्ट्रॉनिक आयरन में लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, ये रीजन आपको दो लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, तो इसका आंसर आप दो आंसर देंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया। नंबर 1, एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, एग्जांपल, हाई रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। अब लॉट ऑफ हीट का मैकेनिज्म आपको समझ में आया, मोर कोलिजन्स मोर काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी। ओके, पॉइंट नंबर 2, एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। Alloy does not go under oxidation or burn easily even at high temperature. For example, nichrome wire can be kept red hot without burning. Okay, वो एकदम नाइक्रोम का वायर एकदम रेड हॉट हो जाता है बट बर्न नहीं होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और आपको इसमें और ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे वापस आते हैं। अब हम सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। ओके, और ये क्या है हमारे इंसुलेटर। आपको पता है इंसुलेटर में तो बताइए भाई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, हमने पढ़ा हुआ है। अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो इसका रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ओके, देख सकते हो आप, ये देखिए भाई 10 रेज़ टू द पावर 10 टू 10 रेज़ टू द पावर 14 कितना ज्यादा होता है, समझ सकते हो। 10 रेज़ टू द पावर 10 का मतलब 1 के बाद 10 के बाद और कितने जीरो लगा दोगे? 10, है ना, काउंट कर लो, इतना ज्यादा इसका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो करंट फ्लो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए ग्लास है इसका एग्जांपल, पेपर है, डायमंड है। ओके, हाँ, तो ये है आपका। और
और देखते हैं इसमें, हाँ हार्ड रबर है, एबोनाइट है। इसमें देखिए थोड़ा सा ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये मेटल और इंसुलेटर के बीच में कहीं पे लाई करता है, ये देखिए। और इसको आप लर्न रखिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है शायद 1 मार्क्स में आ भी सकता है कि सेमीकंडक्टर की एग्जांपल दीजिए। तो सेमीकंडक्टर की एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और वैल्यू देखिए भाई 0.6, ओके, हाँ इट इज 0.6 ओम मीटर एंड सिलिकॉन का 2300 ओम मीटर, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, जो सोलर सेल्स हैं और जो ट्रांजिस्टर है उसको बनाने में हम किसका यूज करते हैं, हाँ सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर के नाम से ही जाने जाते हैं, ओके। आपको अगर 2 सेमीकंडक्टर के एग्जांपल लिखने के लिए आएंगे तो आपके आंसर होंगे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इसमें एक स्पेशलिटी होती है, मैं पहले भी आपको लिखा चुका हूँ, लो टेम्परेचर पे तो ये कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, मैंने आपको ये नोट कराया। और देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ना जब इस पे डोपिंग करते हो, क्या करते हो, डोपिंग, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग मींस इम्प्योरिटी ऐड करना, ओके। क्या ऐड करना, इम्प्योरिटी ऐड करना, ओके। कुछ हम, हालांकि हम 12th क्लास में देखेंगे, बट आप सुन लीजिए, हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ना, जिसकी वजह से इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, मतलब ये बहुत ही स्पेशल तरीके से बिहेव करते हैं, एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं बाय एडिंग इम्प्योरिटी, ओके। और बाय एडिंग इम्प्योरिटी इनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। ध्यान रखिएगा, बाय एडिंग इम्प्योरिटी वी कैन कंट्रोल देयर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जरा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज चेंजेस विद टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर के चेंज होने पर भी इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज होती है। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे कहने का, जो डोपिंग करते हैं ना, इसमें कुछ और मटेरियल हम मिलाते हैं जिसको हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ओके। बट अभी हमारे सिलेबस में नहीं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बट आप समझ लीजिए। तो राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द आंसर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ओके। Which material is used in solar cells? Germanium and silicon. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। हाँ तो ये सारा नोट करिए, इसके बाद हम इसके एग्जाम वो देखते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे चेंज होता है, और एरिया के साथ, और डायमीटर और रेडियस के साथ, वो आपको वर्बली आना चाहिए। हालांकि आप सॉल्व करके दिखाओगे, बट आपको आंसर तुरंत आना चाहिए उसका। इधर देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला जा रहा है अ कॉपर वायर, ध्यान दें, अ कॉपर वायर, Cu मींस कॉपर, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो क्या क्या गिवन है आपको, लेंथ 2 मीटर, तो लेंथ इज गिवन बाय 2 मीटर, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया मस्ट बी इन मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान दें, has a resistance of 2 into 10 raised to the power minus 2 ohms। तो क्या क्या आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, और क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 2 into 10 raised to the power minus 2 ohm। ओम का साइन कैसा होता है, ओमेगा, ओके। हाँ तो देखिए इसमें, अच्छा एक चीज और इमेजिन कर सकते हैं आप, लेंथ, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, कॉपर वायर है, ओके। ध्यान दें कैसा, कौन सा वायर है, कॉपर वायर है। तो ये देखिए, और हमने पढ़ा हुआ है वायर को हम कैसा ट्रीट करते हैं, एज अ सिलेंडर, याद है, वायर को हम कैसा ट्रीट करते हैं, एज अ सिलेंडर। तो ये वाला देखिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, और वायर का कैसा दिखेगा, बहुत, ये देखिए जरा, ये देखिए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल को एक्सपीरियंस भी करिए, ये देखिए जरा, ये बहुत छोटा सा दिया है कि नहीं दिया, हाँ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1.7, और इसको ऐसा डिवाइड लगा दो, ठीक। तो ये पॉइंट कितने प्लेस उधर जाएगा, 6 प्लेस, ओके। तो 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मतलब है भाई इसका,
0.0000510 फिर 17 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। इस नंबर को आप पहचानते हो, 9th क्लास में आपने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पढ़ाया जाता है आपको। इस नंबर को आप पहचानते हो, नंबर लाइन पे बहुत छोटा नंबर है, 0 के आसपास, ठीक है। तो इतना कम इसका एरिया है, ओके। कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी? R into A divided by L। और अगर आप भूल जाओगे तो बनाना मैंने आपको बताया है, R is directly proportional to L, inversely proportional to A, combining relation 1 and 2 we get R is equals to rho L by A। रो का वैल्यू निकाल लो, रो इधर ही रहेगा, इसके नीचे L चला जाएगा और A मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और फिर से याद रखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया? मीटर स्क्वायर। What is the unit of resistance? SI unit of resistance ohm. What is the unit of specific resistance या resistivity? ohm meter। आप फाइंड भी कर सकते हो, ये देखिए जरा, मीटर का स्क्वायर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल और रेजिस्टेंस